हाँ जी बेटे। मैं जतिन जिंदल जे कॉमर्स क्लासेस में बेटे आपका स्वागत करता हूँ। बेटे आज हम एक +2 का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर एनपीओ स्टार्ट करने वाले हैं। बेटे एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऐसी संस्थाएं जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें, उसे हम एनपीओ बोलते हैं। यह चैप्टर बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। +2 लेवल में बच्चों को दिक्कत आती है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। बेटे मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक कंसेप्ट इस चैप्टर का अच्छे तरीके से क्लियर करवा दूं। तो आपने बेटे ध्यान से सुनना है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो वैसे ही आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो बेटे हम सबसे पहले कंसेप्ट नंबर 1 पढ़ रहे हैं। बेटे इसका कॉन्सेप्ट नंबर 1, सब्सक्रिप्शन, ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले बेटे सब्सक्रिप्शन क्या होती है? हर संस्था के साथ कुछ मेंबर जुड़े होते हैं, वो अपनी स्वेच्छा से कंट्रीब्यूट करते हैं संस्था के अंदर, उसे हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। सब्सक्रिप्शन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है मेंबर का। ये संस्था की इनकम होती है। इनकम जो है वो आउटस्टैंडिंग भी हो सकती है और एडवांस भी हो सकती है। अगर बेटे आउटस्टैंडिंग है तो ये बेटे हमारी एसेट है। एसेट के 2 बैलेंसेस हो सकते हैं, या ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस। अगर ये एडवांस है तो बेटे ये हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी का भी ओपनिंग बैलेंस हो सकता है या क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है बेटे वो डेबिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस बेटे क्रेडिट होता है। और लायबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस होता है बेटे वो क्रेडिट होता है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है। जब भी हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव होती है तो हम एंट्री लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, इनकम रिसीव होने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, तो जब भी कोई इनकम या सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन लिखते हैं। ठीक है जी। तो बेटे कंसेप्ट नंबर 1 आज हम पढ़ रहे हैं। बड़ा सरल कंसेप्ट है और इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सब्सक्रिप्शन है। जिस बच्चे को सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट समझ में आ जाता है वो बड़े आराम से इस चैप्टर को कर लेता है। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन क्या होती है बेटे? जो भी मेंबर संस्था के साथ जुड़े होते हैं वो अपनी स्वेच्छा से संस्था को दान देते हैं, उस दान को सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। सब्सक्रिप्शन जो है वो इनकम है संस्था की। इनकम आउटस्टैंडिंग भी हो सकती है, एडवांस भी हो सकती है। अगर इनकम आउटस्टैंडिंग होती है तो बेटे हमारी एसेट होती है, और अगर एडवांस होती है तो बेटे लायबिलिटी होती है। एसेट का दोनों बैलेंस हो सकता है, या तो बेटे ओपनिंग बैलेंस होगा या तो क्लोजिंग बैलेंस होगा। एडवांस का दोनों बैलेंस हो सकते हैं, या तो ओपनिंग बैलेंस होगा या तो क्लोजिंग बैलेंस होगा। आउटस्टैंडिंग एसेट है तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। एडवांस लायबिलिटी है, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो क्लोजिंग बैलेंस बेटे क्रेडिट होगा। अगर ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी का क्रेडिट है तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होगा। ठीक है बेटे। अगर एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर एसेट का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट है तो लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है। ठीक है बेटे। अब इसका सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सीखते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो चीज आपको क्लियर करता हूं मैं। बेटे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बड़ा ही सिंपल अकाउंट है।
सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट, ये बेटे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ये आ जाता है बाय बैलेंस कैरिड ऑन, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग जो होती है बेटे वो हमारी एसेट होती है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। अब इधर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग एडवांस है, और इधर आएगा बेटे क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग एडवांस है। जब सब्सक्रिप्शन रिसीव होती है तो हम एंट्री लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट होता है क्रेडिट बाय बैंक, इधर जो बचेगा इसे आप बोलोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बेटे बैलेंस फिगर बचेगी। ठीक है बेटे, तो आउटस्टैंडिंग हमारी एसेट होती है, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट करना है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट करना है, एडवांस लायबिलिटी होती है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट करना है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट करना है, जब रिसीव होगा तो बाय बैंक लिखोगे और जो बैलेंस फिगर बचेगी उसे आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा देना है। ठीक है बेटे, हाँ जी बेटे, आगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट के हम प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको बुक सुजेस्ट कर देता हूं कि आप वो वाली बुक परचेज कर लो, TS गरेवाल आप बुक परचेज कर लो, इसके मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है जी, TS गरेवाल ये बुक परचेज कर लो, इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा जिससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं बेटे। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमारा वो है ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। हाँ जी बेटे, कंसेप्ट नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। बेटा एक्सपेंसेस क्या होते हैं? खर्चों को बेटा एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब एक्सपेंसेस आपके आउटस्टैंडिंग भी हो सकते हैं और एडवांस भी हो सकते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब है आपने पे करना है, अगर आपने पे करना है तो आपकी ये लायबिलिटी है। अगर एडवांस का मतलब है आप ऑलरेडी पे कर चुके हो तो बेटे ये आपकी एसेट है। लायबिलिटी का बैलेंस या तो ओपनिंग बैलेंस होगा बेटा या तो क्लोजिंग बैलेंस होगा, ऐसे ही एसेट का ओपनिंग बैलेंस होगा या तो क्लोजिंग बैलेंस होगा। अगर लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस है तो बेटे मैंने आपको बताया हुआ है तो क्लोजिंग बैलेंस होता है लायबिलिटी का, एसेट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट है और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट है। अब जब भी हम एक्सपेंस को पेड करते हैं, जब भी हम एक्सपेंसेस को पेड करते हैं एंट्री रहती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्री रहती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटे एक्सपेंसेस जिनकी हमने पेमेंट करनी है, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग का मतलब है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग का मतलब है बेटे आपने पे करना है, एक्सपेंस एडवांस का मतलब है आप पे कर चुके हो। अगर आपने पे करना है तो ये आपके लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी हो सकता है। एडवांस आपके लिए एसेट होता है, ठीक है, इसका भी ओपनिंग बैलेंस कोई भी हो सकता है। अब लायबिलिटी का बैलेंस आपने याद रखना है हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है और एसेट का बैलेंस हमेशा ही
डेबिट बैलेंस होता है। अगर ओपनिंग बैलेंस इसका क्रेडिट हो रहा है तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट हो जाएगा। एसेट का अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट हो रहा है तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। एक्सपेंस पेड की एंट्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश होती है। ठीक है बेटा, अब इसका अकाउंट बनाते हैं बेटे। एक्सपेंसेस अकाउंट, सबसे पहले यहां बीडी आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग एडवांस, जिसे आप प्रीपेड बोलते हो। यहां आएगा इसका क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग एडवांस। यहां लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ये आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। यहां आएगा इसका क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो गया। एक्सपेंस पेमेंट टू कैश, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जो बचेगा उसे आप लिखोगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो बैलेंस फिगर बच रही है उसे आपने लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंस का अकाउंट बनाया। ठीक है बेटे, ये वर्किंग नोट बनेंगे आपके छोटे छोटे, तो बड़े इजी हैं, ध्यान से समझोगे तो आपको बहुत इजी लगने वाला है चैप्टर। सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस, किसका, प्रीपेड का। प्रीपेड एसेट है इसलिए ओपनिंग बैलेंस डेबिट हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट हो जाएगा। जब एक्सपेंस की पेमेंट करते हैं तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करते हैं, एक्सपेंस को डेबिट कर दिया टू कैश के साथ, तो जो बैलेंस फिगर बची उसे आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोल दिया। ठीक है बेटे, ये हमारी फर्स्ट क्लास है एनपीओ की। दो कंसेप्ट मैंने इसमें कवर करे हैं, एक सब्सक्रिप्शन कंसेप्ट और दूसरा एक्सपेंस अकाउंट की ट्रीटमेंट। ठीक है जी, जो भी खर्चे हैं उसकी ट्रीटमेंट। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इन दोनों कंसेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है जी, तो आपने ये रिवाइज कर लेने हैं, अच्छी तरह समझ लेना है, दिमाग में सेट कर लेने हैं प्रॉपरली। तो टीएस ग्रेवाल से मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल है तो गुड है, अगर नहीं है तो आप इसको देख लो, अरेंज हो सकती है तो कहीं से अरेंज कर लो, अदरवाइज आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी, तो बेटे अगली क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा और कंसेप्ट आपको प्रॉपर वे में समझ आ जाएगा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, गुड बाय।